नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ट्रांसफॉर्मर हैज़ एन एफिशिएंसी ऑफ 90% and is working on 2000 volt and 3 kilowatt power. If the current in the secondary coil is 6, the voltage across the secondary coil and the current in the primary coil would be. Okay. हमें क्या क्या दिया देखो, पावर इनपुट जिसकी तरफ से काम कर रहा है आपको दिया 3 किलो वोल्ट मतलब 3000 वाट. वोल्टेज इनपुट क्या दिया है आपको 200 वोल्ट. क्या इसमें से हमें सेकेंडरी प्राइमरी करंट निकालना है, प्राइमरी कॉइल में करंट तो डायरेक्टली आ जाएगा P इज इक्वल टू वी आई होता है ये सब प्राइमरी के लिए, तो I क्या आ जाएगा पावर अपॉन 200 ये हो जाएगा आपका 15 एम्पियर वुड बी द करंट इन द प्राइमरी. तो 15 एम्पियर वाले मुझे 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं. फिर अभी क्या बोला इन लोग ने, ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी कितना है 0.9. एफिशिएंसी क्या होता है 90% है, तो इसको हम लोग 0.9 भी लिख सकते हैं. एफिशिएंसी क्या होता है पावर आउटपुट अपन पावर इनपुट. इनपुट पावर दिया हमें 3000, तो पावर आउटपुट क्या आ जाएगा 3000 इंटू 0.9. ये इधर से एक चला जाएगा तो आ जाएगा आपका 2700. ये आ गया पावर आउटपुट. आउटपुट पावर आपका ये आ गया. ठीक है, तो हमें क्या पूछा सेकेंडरी कॉइल में क्या होगा. तो पावर आउटपुट को हम लोग वी आउटपुट और आई आउटपुट लिख सकते हैं. आई आउटपुट आपको दिया है 6, तो वी आउटपुट क्या हो जाएगा 2700 बाई 6. 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा ये 1 ज़ा ये जाएगा 20 ज़ा, सॉरी 3 3 ज़ा थोड़ी ज़ा 3 9 ज़ा होता है ना. ये 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा ये 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 3 9 ज़ा 27 और 2 1 ज़ा ये 50 ज़ा. वोल्टेज आउटपुट होगा 450. ठीक है, तो 450 वाला एक ही ऑप्शन है, बी ऑप्शन हो जाएगा. ओके, अब प्राइमरी कहाँ गया आपका ये. द प्राइमरी of a transformer was connected to a DC source of voltage 10 and draws a current of 1 milliampere. The number of turns in the primary coil and secondary coil windings are 50 and 100 respectively. The voltage in the secondary coil and the current in the current drawn by the circuit in secondary respect. मतलब VS पूछा है हमें secondary, IS पूछा है हमें secondary. देखो इसका सबसे बेस्ट फॉर्मूला है VS upon IS, not VS upon VP मतलब secondary upon primary is equal to NS अपॉन NP इज इक्वल टू IP अपॉन IS. ये आपको याद रखना चाहिए. ये रिलेशन याद हो गया तो हो गया. कैसे याद करना है देखो, हमें पता है आउटपुट वोल्टेज शुड बी इनपुट वोल्टेज. आउटपुट को क्या लिखोगे V सेकेंडरी I सेकेंडरी इज इक्वल टू V प्राइमरी I प्राइमरी V प्राइमरी. ओके, तो VS बाई VP अगर मैं ले लूँ तो आपको आएगा IP बाई IS. यही मैंने लिखा है, और आपको खाली याद रखना है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, बस. ओके, फिर क्या हो जाएगा, हमें क्या दिया है इनपुट दे दिया है, IS दिया है, VS दिया है. तो पहले इन दोनों को इक्वेट करेंगे. क्या आएगा VS हमें ढूंढना है, VS की जगह VS को. VP कितना दिया 10 वोल्ट. नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल्स में टर्न कितना दिया है, प्राइमरी में 50 है तो 50 और सेकेंडरी में कितना है 100. ये 0 से ये कैंसिल, तो आपका प्राइमरी VS क्या आ गया ये 5 ज़ा ये 20 ज़ा, तो VS आ गया आपको 20 वोल्ट. दो ऑप्शन में दिख रहा है. अभी इन दोनों को कंपेयर करो, ये आ जाएगा 100/5 इज इक्वल टू I प्राइमरी दिया गया हमें. I प्राइमरी कितना दिया 1 मिली एम्पियर अपॉन I सेकेंडरी, तो IS हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा. तो देखते हैं, फिर IS इधर ले लो और आ जाएगा मिली एम्पियर तो है ही 1/20, क्योंकि मुझे आंसर में मिली दिख रहा है तो मैं उसको कुछ भी छेड़खानी नहीं करूँगा. 1/20 क्या होता है 1/2 होता है 0.5. यहाँ पे बाई 10 आया तो 0.05 मिली एम्पियर आना चाहिए, जो कि मुझे ऑप्शन में नहीं दिख रहा है. देखो ये क्वेश्चन स्पेशल क्यों है, क्योंकि इसने हमारे पास पूरा टाइम पास करा लिया, क्योंकि हम लोग ने इतना जो किया वो करने की जरूरत थी ही नहीं. क्यों, देखो पहले तो दिया है ट्रांसफॉर्मर कनेक्टेड टू डीसी बैटरी. डीसी बैटरी ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल क्या होता है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑन म्यूचुअल इंडक्टेंस. म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा कभी EMF में पढ़ते, EMI में पढ़ते हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस. EMI में चेंज इन बार बार पोलैरिटी चेंज होगा बैटरी का, तभी EMF आएगा. पर डीसी सोर्स चेंज करेगा क्या बैटरी को? डीसी सोर्स डायरेक्ट करंट, वो ऑसिलेटिंग करंट नहीं है, ऑसिलेटिंग नहीं है.
तो इट वुड बी 0 एंड देयरफॉर नो करंट। ये सब मैंने करा दिया आपको भी खुशी होगी, पर इन लोग ने ये नहीं दिया है, वरना कोई लोग तो इसको ही टिक कर गया 0.05 वोल्ट 20 एंड 0.05 इज द आंसर, डायरेक्टली आ जाता था। बट 0 होगा क्योंकि डीसी बैटरी इज नॉट एन ऑसिलेटिंग वाला, और ट्रांसफर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं दिखाएगा, इसलिए 0 करंट एंड 0 वोल्टेज। ओके, a 220 volt input is supplied to a transformer. The output circuit draws a current of 2 ampere at 440 volt. The efficiency of the transformer is 80%. Current drawn from the primary winding is. तो आपको सब कुछ दे दिया है, खाली प्राइमरी करंट ढूंढना है। एफिशिएंसी कितना दिया है 80%, मतलब 0.8। ओके, 0.8 दे दिया। फिर आपको वी सेकेंडरी कितना दिया है 440, ड्रॉज करंट एट 62 एम्पियर एट 440 वोल्ट। इनपुट कितना है 220, और आपको आई प्राइमरी पूछ लिया है, बस ये 1 जा ये 2 जा। ओके, 0.8 बाई 4 हो जाएगा आई, नहीं, ये आई प्राइमरी इधर चला जाएगा और ये 0.8 नीचे आ जाएगा, तो 4 बाई 0.8, मतलब इसको इधर हटाओ, ये आ जाएगा 5 एम्पियर वुड बी योर आंसर। ओके, कैलकुलेशन अच्छे से करना क्योंकि इजी क्वेश्चंस में आपका गलत नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 43 है, यहाँ पे आ गया बस, और 5-6 क्वेश्चंस। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर आर 50 and 1000, मतलब n प्राइमरी टू n सेकेंडरी is given as 50 by 1500 respectively. If the magnetic flux linked with the primary coil is this much, the flux in Webers related with the second where time is t in seconds and flux is constant, the output voltage across the secondary coil would be. Okay, flux क्या होता है, flux क्या होता है, फ्लक्स विथ सेकेंडरी कॉइल, फ्लक्स इतना दिया है हमें, फ्लक्स इतना वेरी कर रहा है, तो उसने पूछा है इन प्राइमरी में, प्राइमरी फ्लक्स दिया आपको, प्राइमरी फ्लक्स क्या है, फ्लक्स नॉट प्लस 5 नॉट प्लस 40, उसने पूछा है कि वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल क्या होगा। तो अगर हमें वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी आ जाएगा, क्योंकि ये प्राइमरी का फ्लक्स है तो उसको प्राइमरी वोल्टेज आएगा, मतलब ईएमएफ प्राइमरी, तो हमें पता है ईएमएफ क्या होता है, माइनस d∅dt, माइनस d∅dt होता है। इसमें हम माइनस का ये बताने के करते हैं कि जिस तरह से फ्लक्स चेंज हो रहा है उसके ऑपोजिट ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये बताने के लिए होता है। तो माइनस साइन नहीं लोगे तो भी इसका d∅ करोगे तो ये कांस्टेंट है, दिया है हमें, फाई नॉट इज अ कांस्टेंट। ओके, तो हम लोग इसको कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करो 0, 40 का करोगे तो क्या आएगा 4, तो वोल्टेज प्राइमरी कितना आ गया 4। नाउ Vs अपॉन Vp इज इक्वल टू NS अपॉन NP, क्योंकि हमें दिया है, तो हमें V सेकेंडरी चाहिए, NS कितना है 50, ये 1500, और आपका Vp कितना है 4 मिल गया मुझे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो आएगा 20 बाय 150, वेट अ मिनट, n सेकेंडरी है ना, n सेकेंडरी ऊपर आएगा 1500 बाय 50 इंटू 4। ओके, ऐसा आएगा, उल्टा आएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा 5, 30 जा, ये हो गया 120 वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए मैचेस। A lamp is used to light a 100 volt power and this much volt from a source of this much. If the main current is 0.5, the efficiency of the transformer is. देखो efficiency क्या होता है, efficiency is nothing but power output upon power input. तो power output कौन सा होगा, जिस लैम्प को जलाना है, मतलब 100 वोल्ट हो जाएगा पावर आउटपुट। इनपुट क्या होगा, ये तो आउटपुट वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज इज 220 मेन्स एंड करंट कितना है 0.5, 220 मेन्स एंड 0.5, तो V इनपुट अपॉन I इनपुट, तो 100 बाई 220 मेन्स इंटू 0.5 को 1/2 लिख दो, इसको आ जाएगा 1100, 100 बटे 1100, 0 से 0 गया, 10 डिवाइड बाई 11 विल बी अप्रॉक्सीमेटली 90, अप्रॉक्सीमेटली 9 क्या आ जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग इसको डिवाइड भी करें तो कुल मिला के ये आ जाना चाहिए आपका 90.99 के आसपास कुछ आएगा, तो आप जो ऑप्शन दिया उसके हिसाब से मैच करना है। द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड बिकॉज the weight of transformer reduced, rusting, ratio of large potential, energy losses due to eddy current is minimized. Energy loss, क्योंकि लैमिनेट करने में देखो एडी करंट इज द करंट फ्लोइंग इन द वॉल्यूम, तो हमें वॉल्यूम का करंट कम करना है तो हमें लैमिनेट करना पड़ेगा। ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर यूजिंग अ रेजोनेंट सर्किट ऑफ इंडक्टर L of negligible resistance, capacitive C in series put with the oscillation of frequency F. If the L is doubled and C is changed to 4C, the frequency of oscillation, मतलब बेसिकली हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ LC पूछा है, तो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ LC, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ LC।
अभी क्या किया, इंडक्टर को एल को डबल कर दिया है, तो एफ डैश क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 2L इंटू 4C, 2L इंटू 4C। तो आपका ये क्या हो जाएगा 1/2√2 अंडर रूट LC, जिसको हम लोग लिखते हैं F, तो हो जाएगा F/2√2। ओके, F/2√2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर ऑपरेट्स एट 230 वोल्ट and supplies a load current of 2 ampere. The ratio of primary and secondary winding is this, the current in the primary. साफ साफ है क्या, आउटपुट दे दिया आपको आई सेकेंडरी दिया है अपॉन आई प्राइमरी। वो क्या होता है, रेशियो का उल्टा होता है ना, पूरा रेशियो लिख दो पहले तो आपको लोड करंट मतलब आई सेकेंडरी दिया है 2 एम्पियर, आई प्राइमरी पूछा है उसने, और उसने बोला है प्राइमरी टू सेकेंडरी का रेशियो क्या है, प्राइमरी टू सेकेंडरी का रेशियो है फॉर बाइंडिंग्स 1/25। तो देखते हैं क्या होगा। हमें पता है वी एस इक्वल टू वी पी इज इक्वल टू एन एस बाई एन पी इज इक्वल टू आई पी बाई आई एस, ये तो होगा। तो हमें वोल्टेज का चाहिए नहीं, तो इतना रेशियो यूज़ कर लो। एन एस बाई एन पी क्या दिया 25, ध्यान से रखना, ये एन पी बाई एन एस दिया था, हमें एन एस बाई एन पी चाहिए तो 25 हो गया। आई प्राइमरी कितना दिया है वही ढूंढना है, आई एस कितना दिया है 2, तो मल्टीप्लाई कर दो तो आपको आंसर आ जाएगा बी वाला 50। A primary winding of transformer has 500 turns whereas secondary winding has 5000 turns. Primary n primary by n secondary कितना दिया है 500 upon 5000, तो ये हो जाएगा 1/10, ठीक है। The primary is connected with the AC source of supply 20 volt and 50 hertz. Secondary output voltage would be, voltage कितना होगा देखो, PS by VP is equal to NS by NP होता है, हमें NP by NS कितना मिला है 10, ये 1/10 है तो इधर आके 10 हो जाएगा। तो वोल्टेज सेकेंडरी वुड बी 10 टाइम्स ऑफ वोल्टेज प्राइमरी, प्राइमरी वोल्टेज कितना है 20, तो हो जाएगा 200, ये होगा 200 मुझे दो ऑप्शन में दिख रहा है। अभी बताओ ये फ्रीक्वेंसी चेंज होगा क्या, फ्रीक्वेंसी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द सोर्स जब तक चेंज नहीं होगा तब तक ये फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी का कुछ नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी 50 का 50 रहेगा, 500 नहीं हो जाएगा। एडी करंट आर प्रोड्यूस्ड व्हेन metal is kept in a varying magnetic field, metal is kept in a steady magnetic field, a circular coil is placed in a magnetic field, plane through a circular coil a current passed। कब प्रोड्यूस होता है, it produced when it is produced in varying magnetic field। ओके, तो AC में क्यों प्रोड्यूस होगा वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, AC में क्यों प्रोड्यूस होगा एडी करंट, क्योंकि हम लोग AC में पढ़ते हैं एडी करंट जो ट्रांसफार्मर में यूज होता है, क्यों प्रोड्यूस होगा, ये देखो ये एडी करंट इज बेसिकली इन ट्रांसफार्मर, अभी हम लोग ने पढ़ा कोर ऑफ ट्रांसफार्मर में। और ट्रांसफर का वर्किंग प्रिंसिपल इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस में हम मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब ईएमआई का आ गया। तो ईएमआई क्यों होता है, ड्यू टू वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ चेंज होगा, उसके वजह से करंट प्रोड्यूस होगा। तो वो आ गया ट्रांसफार्मर में म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आ रहा है तो इसमें ईएमआई का कंसेप्ट लग रहा है ना, तो इट इज ऑफ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा भी आप लॉजिक लगा सकते हो। इसका आंसर हो गया ए। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा एसी का क्वेश्चंस।